सो हेलो गाइस, दिस इज लेक्चर नंबर 2 और हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ऑलरेडी एबीसी एनालिसिस कर चुके हैं, मतलब एबीसी का न्यूमेरिकल कर चुके हैं। आज अपन लोग ईओक्यू देखेंगे कि हाउ इट वर्क्स। तो पहला न्यूमेरिकल है, दैट इज़ द इक्विटी ईओक्यू, राइट। चलिए देखते हैं EOQ। एक सेकेंड यार, लेट मी एडजस्ट वन थिंग। पेंसिल चार्ज राइडियस, ओके। तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं कि EOQ लाइक पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन देखो क्या है कि 9600 स्टील ब्रेडेड रेडियल टायर्स हैं एंड एन की वैल्यू 9600 है, ठीक है। और एनुअल कैरिंग कॉस्ट ACC इज़ बेसिकली 16 पर टायर। डॉलर्स वगैरह में देखना बस ऐसी है। और ऑर्डरिंग कॉस्ट जो अपन को दी गई है दैट इज़ इक्वल टू 75, ठीक है। और 288 डेज में ऐसा हो रहा है क्योंकि ऑपरेटर ऑपरेट्स करता है। तो EOQ निकालना है, नंबर ऑफ़ टाइम्स, लेंथ ऑफ ऑर्डर एंड टोटल एनुअल कॉस्ट। तो बेसिकली अपना एनुअल डिमांड जो सबसे पहले होती है, एनुअल डिमांड यानी कि कितना मटेरियल एक साल में यूज़ हो जाता है, उसको एनुअल डिमांड कहते हैं। तो वो दिया हुआ है 9600, क्योंकि दिया है ना अप्रॉक्सीमेटली। अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ लॉन्ग सेल एक्सपेक्ट्स टू सेल अप्रॉक्सीमेटली 9600, तो 9600 डी हो गया। अब जो ऑर्डरिंग कॉस्ट साफ साफ दी हुई है, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, S इज़ इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट विच इज़ इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 75। और फिर दिया हुआ है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट दी हुई है अपन को, कैरिंग कॉस्ट दी है 16, जो एनुअल कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद अपन को दिया है वर्किंग डेज दी हुई हैं 288 डेज पर ईयर। अब या तो तुम ऐसे सॉल्व कर लो, है ना, या तो आप सिंपली हाँ एक सेकंड नोट्स निकाल लूँगा। सिंपल देखो, ये SH डिफ़िकल्ट लगता है ना, तो बस लिख देना एग्ज़ाम में। बाकी तुम सिंपली 2AO/C इज़ इक्वल टू EOQ, दैट इज़ जो पहला क्वेश्चन अपने को पूछा गया है 2DS। ये बुक में दिया हुआ है, ये मेरा ड्रिफ्ट है, लाइक ये ड्रिवन है, ये बुकेश है। देखो इसमें क्या है ना, H का जो C है वो C की वैल्यू वही क्या, कैरिंग कॉस्ट। A की वैल्यू हो गई एनुअल डिमांड। लास्टली बचा क्या, वो हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसको जल्दी रिमेंबर कर सकते हैं अपन लोग, ठीक है। रूट ऑफ 2AO/C। तो जो EOQ है दैट इज़ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी कि हाउ मेनी यूनिट्स सेल करने के लिए लाइक यू शुड ऑर्डर, यानी कि आपको कितनी मटेरियल ऑर्डर करनी चाहिए ताकि टोटल कॉस्ट मिनिमम हो अपनी, ठीक है। तो EOQ का फॉर्मूला सिंपल है, जो मैंने बताया उसका था 2AO/HC, ठीक है, इज इक्वल टू 2DS/H। कैरिंग कॉस्ट H इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। D इज़ एनुअल डिमांड एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इज S। तो अपन लोग सिंपली बस फार्मूला में पुट कर देंगे कि 2 टाइम्स एनुअल डिमांड है 2 इंटू 9600 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है अपनी 75 रुपीज़। और कैरिंग कॉस्ट क्या है, कैरिंग कॉस्ट इज़ बेसिकली 16, ठीक है। तो अब जो है ये निकाल लिया अपन ने, तो इसका आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा अप्रॉक्सीमेटली आई गेस 300 यूनिट्स निकल रहा है कैलकुलेटर में, ठीक है। तो ये आपका EOQ निकल गया। अब सेकंड क्या पूछ रहा है,
सेकंड क्या पूछ रहा है सुनो. सेकंड क्या, हाउ मेनी टाइम्स पर ईयर द ऑर्डर शुड रीस्टोर, यानी एक साल में कितना टाइम्स ऑर्डर रीस्टोर होना चाहिए, मतलब हाउ मेनी टाइम्स द ऑर्डर शुड रीऑर्डर करने के बाद कितना लगेगा. द नंबर ऑफ ऑर्डर्स देखेंगे अपन लोग. अपन ने EOQ निकाल दिया, यानी कि एनुअल डिमांड. इसका फार्मूला एनुअल डिमांड बाय EOQ. ठीक है, EOQ दैट इज़ एनुअल डिमांड थी 9600 की, 300 डिमांड है अपनी एक बार ऑर्डर करने पे. तो अपना ऑर्डर आ गया, यानी 32 ऑर्डर्स देने पड़ेंगे पर ईयर इन ऑर्डर टू फुलफिल 9600 एनुअल डिमांड. अब थर्ड वाला है लेंथ ऑफ ऑर्डर साइकिल. लेंथ ऑफ ऑर्डर साइकिल क्या है कि लेंथ यानी वर्किंग डेज बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, यानी कि सब इंटरलिंक्ड है. पहले अपन ने EOQ निकाला, EOQ से नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाले, और लेंथ ऑफ ऑर्डर यानी कि वर्किंग डेज अपन को दिए हुए हैं. कितने दिए हुए हैं, वर्किंग डेज 288 दिए हैं. तो वर्किंग डेज 288 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज 32, तो 9 डेज लेंथ ऑफ ऑर्डर साइकिल. अब फोर्थ निकालते हैं टोटल एनुअल कॉस्ट. टोटल एनुअल कॉस्ट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट सिंपल है. अब टोटल कॉस्ट यानी कितना पैसा लग गया आपका, सिंपल है. ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट. राइट. ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे अपन लोग, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालेंगे एनुअल डिमांड बाय EOQ इंटू S से क्या था अपना, S से था ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी डिवाइड इंटू O. एनुअल डिमांड कितना हो गया 9600, EOQ क्या आ रहा था, EOQ 300 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज O. ऑर्डरिंग कॉस्ट जो दिया है वो है अपना ऑर्डरिंग कॉस्ट, देखो उससे ऑर्डरिंग वो हो गया CCC हो गया. ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 75, तो बेसिकली इसका है 2400. अब अपन होल्डिंग कॉस्ट निकाल लेते हैं. होल्डिंग कॉस्ट भी सिंपल है, EOQ डिवाइडेड बाई 2 इंटू होल्डिंग कॉस्ट, यानी कि होल्डिंग कॉस्ट हो गया 300 डिवाइडेड बाई 2 इंटू होल्डिंग कॉस्ट. होल्डिंग निकाला है 16, ये दिया हुआ है. होल्डिंग कॉस्ट यानी कैरिंग कॉस्ट H इंटू 16 कितना हो गया 2400. दोनों को प्लस कर देंगे 4800. तो ये आपका आ जाएगा क्या जो पूछा है टोटल कॉस्ट. तो बस इतना निकालना था, बाकी नेक्स्ट वीडियो में और कुछ सॉल्व करेंगे. थैंक यू.